हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, या इसका जो दूसरा नेम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डी के गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो बुक है उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 के जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, 2025 का ट्रांजेक्शन्स दे रखा है, और अगर मंथ की बात करें तो जैन मंथ का ट्रांजेक्शन्स दे रखा है। ठीक है, टोटल 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहले जैन 6 को दिया है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, देखो यहाँ पे मुस्कान का नेम लिखा हुआ, कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। कल मैंने आपको यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, हाँ, जो उसका परसेंटेज होता है, ठीक है, उसको हम जो लिस्ट प्राइस होता है गुड्स का उसमें से माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 4 लाख रुपए का सामान हम क्या कर रहे हैं, मुस्कान को सोल्ड कर रहे हैं, तो इस 4 लाख का 20% आप निकालेंगे तो 20% हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी कि 80,000 है ना भाई। 4 लाख का अगर आप 4 लाख का अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे 20/100 करके, तो ये आपका आ जाएगा 80,000। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस 80,000 को इस 4 लाख में से माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 3,20,000, और वही नेट सेल अमाउंट होगा, और उसी अमाउंट पर हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, किसकी बुक में करना ये नहीं दिया, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले आप डेट वाले कॉलम में ईयर डाल देंगे, 2025 का ट्रांजेक्शन है, जैन 6 का है, और एंट्री क्या करेंगे क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमने क्रेडिट सेल किया है, किसको किया है, मुस्कान को। तो आप सभी को पता है कि जिस भी कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारे बिजनेस का क्या होता है, डेटर होता है, और डेटर एक असेट्स होती है, और असेट्स का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए यहाँ हम मुस्कान के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, 3,20,000 से। सर ये 3,20,000 कैसे आया, तो देखो गाइज, इसका जो लिस्ट प्राइस है वो 4 लाख है ना, कितना है, 4 लाख। तो इसका जो 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 आएगा, और 80,000 इस 4 लाख में से माइनस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा यानी कि जो नेट सेल अमाउंट होगा वो आपका 3,20,000 होगा, और इसी अमाउंट पे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की इसमें कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप इसमें डिस्काउंट भी दिखा दो, नहीं। हाँ, कैश डिस्काउंट अगर होता तो वो हम दिखाते हैं। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान ऑन क्रेडिट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मुस्कान को जो सामान सेल किया जा रहा है वो क्रेडिट बेसिस पर किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप जैन 6 की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है 8 जैन को, कह रहा मुस्कान रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब यहाँ देखो दिया है कि लिस्ट प्राइस ₹10,000, यानी 10,000 लिस्ट प्राइस का जो गुड्स है वो मुस्कान ने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, क्योंकि सेल किया हुआ सामान हम क्या कर रहे हैं, यानी मुस्कान के द्वारा क्या किया जा रहा है, बिजनेस को रिटर्न किया जा रहा है। देखो जब हमने सेल किया था तो हमने कहा कि हमारा जो सेल नाम का रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर गया है ना, 3,20,000 से। लेकिन जब 8,000, अब सर ये 8,000 कैसे आया, देखो जो सामान रिटर्न किया जा रहा है उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो 10,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना हमने माइनस किया था, 20%, तो 20% इसमें से माइनस करना होगा। तो 10,000 का 20% होता है 2,000, ये माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 8,000। इसका मतलब 8,000 का जो सामान है वो वापस किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, तो जब हमने सेल किया तो हमने कहा कि हमारे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, और रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्रेडिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होगा तो इससे क्या होगा, 8,000 से रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो रेवेन्यू का डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट का नेचर क्या होता है गाइज, रेवेन्यू होता है। और हमेशा याद रखना, सेल्स रिटर्न होने पर रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करता है, और रेवेन्यू के डिक्रीज करने पर हम उसको क्या करते हैं,
हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर रखा है कितने से, 8000 से, ठीक है। और दूसरी बात समझो, जब हमने मुस्कान को गुड्स सेल किया तो हमने कहा कि मुस्कान नाम का डेटर बढ़ गया। डेटर बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो गया, लेकिन जब मुस्कान ने 8000 का सामान वापस कर दिया तो डेटर भी 8000 से कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मुस्कान यानी कि जो डेटर है, जो कि असेट है, वो 8000 से डिक्रीज हो जाएगा। और असेट्स का डिक्रीज होना गाइज मैंने बताया था क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 8000 से आप इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 15 जैन को कह रहा रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट। अब यहाँ देखो लिखा है कैश डिस्काउंट, तो याद रखना कैश डिस्काउंट की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश डिस्काउंट कितना देना है, 4%, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इसकी एंट्री बना लेते हैं। अब देखो क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश इंक्रीज करेगा। तो देखो जैन 15 को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रहा मुस्कान से, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा। कैश का नेचर गाइस क्या होता है, असेट होता है। असेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि 4% का हमें डिस्काउंट अलाउ करना है, मतलब कि देना है मुस्कान, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और मुस्कान क्योंकि अब उसने पेमेंट कर दिया तो मुस्कान अब डेटर नहीं रह जाएगी हमारे बिजनेस की, तो इसलिए मुस्कान को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ेगा। तो मुस्कान को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुस्कान जो अब तक हमारी डेटर थी वो अब नहीं रह जाएगी, यानी कि जो मेरा असेट था मुस्कान नाम का, डेटर नाम का, वो डिक्रीज हो जाएगा। और असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है। ये तो हो गई एंट्री। अमाउंट समझो, सबसे पहले ये देखो 3,20,000 रुपये का, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखो 3,20,000 रुपये का सामान हमने मुस्कान को बेचा था, ठीक है। इसमें से मुस्कान ने 8,000 का सामान वापस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 3,12,000, ठीक है। अब इस पर आपको 4% का डिस्काउंट देना है, ठीक है, 4% का डिस्काउंट देना है। तो जब आप इसका 4% निकालोगे तो इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ये आएगा 12,480 रुपया। कितना आएगा, 12,480 रुपया, जो कि डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखो डिस्काउंट वाले कॉलम में, अच्छा सबसे पहले ये देखो कि हमें मुस्कान से कितना लेना है। तो देखो 3,20,000 का सामान बेचा गया था, जिसमें से 8,000 का सामान मुस्कान ने वापस कर दिया। तो 3,20,000 माइनस 8,000, इसका मतलब मुस्कान से हमें कितना पैसा लेना, 3,12,000। और इसमें 3,12,000 का हम 4% डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे, तो जो कि कितना आया था कैलकुलेट करके, 12,480। तो 3,12,000 में से 12,480 आप अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2,99,520 रुपया, ठीक है। और यही अमाउंट हमको रिसीव होगा। तो कैश अकाउंट के सामने देखो क्या लिखा, 2,99,520, और डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 12,420। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3,12,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से समझा रहा हूँ। मुस्कान से देखो 3,12,000 लेना था, जिसमें से मुस्कान को 4% का डिस्काउंट यानी कि 12,400 का डिस्काउंट दे दिया गया। तो मुस्कान से हमें कितना कैश मिला, 2,99,520, ठीक है। इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ जर्नल, तो ये आ जाएगा 6,40,000 एंड 6,40,000, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। तो देखो टोटल आया है 6,40,000, और अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो 12,480 आया है, जो कि हमारा भी आया था। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी, ठीक है। राजा राम एंड कंपनी की बुक्स में आपको एंट्री करनी है। 2025 ईयर दिया है, मार्च 3 को पहला ट्रांजैक्शंस कह रहा है व्हाट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे देखो कैश लिखा, ठीक है, मतलब जो गुड्स परचेज किया जा रहा है वो कैश बेसिस पर किया जा रहा है, जिसका लिस्ट प्राइस दिया है गाइस 4 लाख। कितना दिया, 4 लाख। और कह रहा है कि 10% रेट डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो एंट्री हम करते नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप परचेज की एंट्री करोगे। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स कैश बेसिस पर परचेज किया गया। अमाउंट कितना दिखाओगे, तो 4 लाख का 10%। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लोगे। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। तो 4 लाख में से 40,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 3,60,000, ठीक है। और ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। डेट वाले कॉलम में 2025
और मार्च 3rd। एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस बार हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज आपको पता है बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और क्योंकि हमने कैश से परचेज किया है तो बिजनेस से कैश भी जाएगा, और कैश कम होगा, कैश का मतलब असेट कम होगा, तो असेट का कम होना हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इस बार हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि हमने परचेज किया है तो परचेज करने पर डिस्काउंट हमेशा रिसीव होता है, तो ये हमारे लिए रिवेन्यू होगा, हमारे लिए का मतलब बिजनेस के लिए रिवेन्यू होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे वो समझो। देखो 4 लाख का सामान था, 10% का डिस्काउंट देना था, तो 4 लाख का 10% 40,000 होता है, ठीक है। 4 लाख का 10% कितना होता है गाइस, 40,000 होता है, 40,000। तो ये 40,000 जब आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3,60,000। इसका मतलब यहाँ देखो मैंने दिखा ना, 3,60,000 का हमने परचेज़ किया है। फिर कह रहा है कि इसका जो है हमें 2.5% यानी कि 2.5% का हमें डिस्काउंट देना है। तो इसका आप अगर 2.5% निकालोगे 3,60,000 का तो वो आ जाएगा 9,000, जो कि डिस्काउंट के सामने चला जाएगा। अब देखो 3,60,000 रुपये हमको देना था, लेकिन हमको 9,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे पास से अल्टीमेटली कितना कैश गया होगा, 3,51,000। बात समझ में आ रही है। देखो 3,60,000 का सामान खरीदा था, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की हम रिकॉर्डिंग करते नहीं है। ये तो 3,60,000 का सामान परचेज किया गया, जिसमें से 9,000 का यानी कि 2.5% अगर हम 3,60,000 का निकालें तो 9,000 आएगा। 9,000 हमको डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे पास से कैश कितना गया होगा, 3,51,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 5 मार्च को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख। देखो लिस्ट प्राइस दिया है 2 लाख और कह रहा है 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो लिस्ट प्राइस है उसमें से हम 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लें। तो 2 लाख का 15% होता है 30,000, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आएगा। तो 2 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे, यानी हमने जो नेट सेल किया वो कितने की है, 1,70,000 की। और फिर कह रहा है कि 3% कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है, ठीक है। तो आइए इसकी एंट्री देखो क्या होगी। तो 5 मार्च की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश सेल हमने किया है और डिस्काउंट अलाउ इस बार हम करेंगे। देखो जब हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं और सामने वाला हमको पेमेंट करता है तो उस टाइम बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल किया तो ये हमारा रिवेन्यू है और रिवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आप सेल के सामने 1,70,000 दिखाएंगे। सर 1,70,000 कैसे आया, तो देखो 2 लाख क्या था, 2 लाख क्या था, ये आपका लिस्ट प्राइस था। इसमें से आप क्या करोगे, 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, 15% आप कैलकुलेट करोगे 30,000 आएगा। इसका मतलब जो हमने नेट सेल किया वो कितने का किया, 1,70,000, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर कह रहा था कि ये जो पेमेंट हमको रिसीव हो रहा है वो 3% कैश डिस्काउंट पे हो रहा है। तो 1,70,000 का 3% आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,100 आएगा। बात समझ रहे हो। इसका मतलब यह हुआ 1,70,000 का सामान हमने बेचा था, 5,100 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें नेट अमाउंट, नेट जो कैश मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो 1,70,000 में से 5,100 आप घटा देंगे तो 1,64,900 आ जाएगा। बात समझ गए, हाँ सर समझ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आइए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6 को, एक सेकेंड, 6 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू नागपाल। अब यहाँ देखो नागपाल का नेम दिया है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आफ्टर लिस्ट प्राइस, जिसका लिस्ट प्राइस है 1 लाख और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहला काम क्या, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया नहीं है। तो 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 80,000। और इसकी एक सिंपल सी एंट्री हो जाएगी क्या, मार्च 6 को नागपाल डेबिट, क्योंकि इस बार हमने क्रेडिट सेल किया है तो नागपाल हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगे, डेटर होंगे। डेटर का मतलब असेट इंक्रीज करेगा, तो नागपाल को डेबिट कर देंगे। और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सेल हमारे बिजनेस के लिए रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू का बढ़ना हम क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000। सर 80,000 कैसे आया, फिर वही बात, 1 लाख लिस्ट प्राइस है ना, और हमको 20% का डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा 80,000। यानी नागपाल को हमने जो नेट सेल किया वो कितने का किया है, 80,000 का किया है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 8 को कह रहा नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव गुड्स, यानी जो नागपाल है वो एबव गुड्स का, यानी ये जो 80,000 का सामान बेचा गया था इसका 1/4 गुड्स उसने रिटर्न कर दिया।
तो देखो नागपाल को हमने पहले सेल किया था, अब वो वापस कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और आपको पता है सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न होने पर रेवेन्यू डिक्रीज होता है और रेवेन्यू का डिक्रीज होना डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और नागपाल वापस किया है, तो नागपाल जो पहले 80,000 का डेटर था, अब वो 20,000 से डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने 20,000 का सामान वापस कर दिया, तो नागपाल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000। सर ये 20,000 कैसे आया, तो देखो कह रहा एबव गुड्स का 1/4 गुड्स उसने रिटर्न किया है, तो 80,000 का सामान हमने क्या किया था, बेचा था, तो इसका 1/4 आप निकाल लोगे, 4 2 जा 8, यानी कि 20,000 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। आइए आज के क्वेश्चन का जो लास्ट जर्नल एंट्री है वो देख लेते हैं। 10 को कह रहा नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाई पेइंग कैश अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी नागपाल अब फाइनली क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है 5% डिस्काउंट लेकर के। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो हम सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ करेंगे। डिस्काउंट अलाउ का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू नागपाल, क्योंकि नागपाल आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो नागपाल आप डेटर रह नहीं जाएंगे, है ना, तो इसको हमें बुक से हटाना होगा। डेटर का मतलब असेट, असेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो नागपाल क्योंकि डेटर है तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये समझो कि नागपाल से कितना पैसा लेना। देखो 80,000 का सामान नागपाल को बेचा गया था, इसमें से उन्होंने क्या किया, 1/4 आया था 20,000 का सामान इन्होंने वापस कर दिया, तो कितना अमाउंट बचा, 60,000। तो देखो यहाँ पे मैंने 60,000 दिखा भी रखा है, मतलब नागपाल से 60,000 लेना था, और कैसे लेना है, 5% का डिस्काउंट अलाउ करके, तो इसका 5% आप निकालोगे तो 5 छक 30, 3,000 रुपया डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट के सामने कितना हो गया गाइस, ये देखो 3,000 हो गया। ठीक है, तो 60,000 में से अगर 3,000 का डिस्काउंट दे दिया गया तो इसका मतलब हमें कितना कैश मिला होगा, 57,000, 57,000। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, नागपाल को 60,000, नागपाल से 60,000 लेना था, 3,000 का डिस्काउंट दे दिया गया है ना, 3,000 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो 60,000 में से 3,000 माइनस कर दोगे तो कितना कैश मिलेगा बिजनेस को, 57,000 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, कोई बड़ी डील नहीं थी। ठीक है, और इसका फिर टोटल करेंगे तो टोटल आप जर्नल आ जाएगा 6,90,000 एंड 6,90,000। और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखो टोटल का आंसर दिया 6,90,000, हमारा भी आया था। कैश डिस्काउंट ऑन 3 मार्च को 9,000, हमारा भी आया था। 5 मार्च को 5,100, ये भी हमारा आया था, और लास्ट में 10 मार्च को 3,000, ये भी हमारा आया था। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी डील नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का खेल था। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरी वीडियो देख करके आपके नॉलेज में कुछ भी अगर एडिशन होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, जिन बच्चों को सीक्वेंस में क्वेश्चन देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जर्नल एंट्री के नाम से है। आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जर्नल एंट्रीज, जहाँ पे मैंने शुरू के 10 लेक्चर में पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया है कि कैसे हम किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हैं या किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कैसे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। देन उसके बाद हमने क्वेश्चन की भी वीडियो, आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डीके गोयल का 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।